हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने इस नेम प्लेट पे 33/11 केवी सब स्टेशन का एक पावर ट्रांसफार्मर का उसका नेम प्लेट का फ़ोटो आप लोग देख सकते हैं। तो इस नेम प्लेट में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि केवी रेटिंग के बारे में या हाई वोल्टेज साइड या लो वोल्टेज साइड का जो रेटेड करंट है, फुल लो रेटेड करंट, वो हम लोग कैसे निकालते हैं, वो सारी चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इस ट्रांसफार्मर का दो तीन पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, जो हम आप लोग को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। एक ये है कि ये जो ट्रांसफार्मर है इसका प्राइमरी वोल्टेज जो एसबी साइड का है वो 33 केवी का है, और एलवी साइड का जो वोल्टेज है प्राइमरी वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज वो 11 केवी है। इसका ये मतलब हुआ कि 33 केवी अगर मेरा ट्रांसफार्मर का प्राइमरी में अगर दिया जाएगा तो नो लोड का सिचुएशन में, नो लोड कंडीशन में 11 केवी जो है हमको सेकेंडरी में लो वोल्टेज मिलेगा। वही चीज़ यहाँ नेम प्लेट पे भी लिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं, वोल्टेज एट नो लोड एचवी एलवी, तो दोनों ही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ लिखा है, एम्पेयर ऑफ एचवी और एलवी साइड का जो है करंट के बारे में भी दिया गया है। तो फुल लोड करंट जो है प्राइमरी का एचवी साइड का, इसको हम I1FL की तरह लिख सकते हैं, वो 175 एम्पियर यहाँ लिख दिया हुआ है। और I2FL मैंने सेकेंडरी का जो फुल लोड करंट है वो दिया हुआ है 525 एम्पियर, सॉरी 525 एम्पियर। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है कि परसेंटेज इम्पिडेंस जो है यहाँ पे दिखाया गया है 8.35। आप लोग ये देख सकते हैं कि इम्पिडेंस वोल्टेज जो दिया हुआ है 8.235 दिया हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ? परसेंटेज इम्पिडेंस दिया हुआ 8.35, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग दो मीनिंग होता है। एक मीनिंग हुआ कि पहला मीनिंग ये हुआ कि सेकेंडरी का जो है जो वोल्टेज ड्रॉप होगा नो लोड से फुल लोड के केस में, वो जो है 8.35% ऑफ नो लोड वोल्टेज होगा। कहने का मतलब है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसका जो है सेकेंडरी में जो है नो लोड वोल्टेज दिया हुआ है 11 केवी। मतलब अगर उसमें लोड कनेक्ट हम नहीं करेंगे तब हमको सेकेंडरी में 11 केवी मिलेगा, लेकिन जब लोड कनेक्ट होगा तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग, इंटरनल वाइंडिंग की वजह से। उसके वजह से जो हमारे टर्मिनल में जो वोल्टेज मिलेगा वो 11 केवी से थोड़ा सा कम मिल सकता है, तो वो उसी को हम लोग वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। तो अगर मेरा फुल लोड करंट सेकेंडरी में फुल लोड करंट अगर फ्लो कर रहा है तो मान लेते हैं 525 एम्पेयर, तो उस केस में जो मेरा वोल्टेज ड्रॉप होगा वो जो होगा 8.35% ऑफ 11 केवी, मतलब नो लोड वोल्टेज जो है उसका 8.35% होगा, जो कि लगभग हमको लगता है 918 वोल्ट के आसपास आएगा। बहुत ज़्यादा इसका वैल्यू नहीं होता है। तो इसका मतलब हुआ कि जब मेरा फुल लोड करंट फ्लो करेगा ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी में, उस केस में मैंने 918 वोल्ट ही, जो कि 8.35% है, उतना वोल्टेज ड्रॉप ही मेरा होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब करंट अगर मेरा फुल लोड के जगह कम, मान लो 500 एम्पेयर 525 से कम फ्लो करता है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो वोल्टेज ड्रॉप है इसका वैल्यू भी कमेगा। तो कहने का मतलब है कि परसेंटेज इम्पीडेंस हमें जो है, जो वोल्टेज रेगुलेशन है ट्रांसफार्मर का, या कितना मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है अगर फुल लोड करंट फ्लो करता है, तो उसका इंटरनल जो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, उसके वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना मैक्सिमम होगा, दैट विल बी दैट 8.35% ऑफ द नो लोड वोल्टेज। क्लियर है? और अब हम आते हैं इसका सेकेंड इंटरप्रेशन। ये तो हो गया एक तो पहला मीनिंग क्या हुआ इसका, और सेकेंड मीनिंग ये है कि मान लेते हैं कि किसी का परसेंटेज इम्पीडेंस इसका 8.35 है, जिसका मतलब ये हुआ कि जो है ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी में जो मैक्सिमम फॉल्ट करंट फ्लो करेगा वो जो होगा आपका फॉल्ट करंट मैक्सिमम, उस केस में हम लोग यहाँ पे कंसिडर करें, जैसे मान लेते हैं मेरा ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी है जो कि स्टार में कनेक्टेड है,
अब इस तीनों फेज को हम लोग आपस में शॉर्ट कर देंगे। अब प्राइमरी में मेरा सप्लाई दिया हुआ है, सप्लाई 33 kV या सप्लाई दिया हुआ है। तो सेकेंडरी में मान लेते हैं 11 kV साइड में जो मेरा अगर टर्मिनल हम तीनों फेज को आपस में शॉर्ट कर दिए, इस केस में जो है जो मैक्सिमम फॉल्ट करंट फ्लो करेगा तो वो उसका वैल्यू कितना होगा। मैक्सिमम फॉल्ट करंट का जो वैल्यू होगा इन केस ऑफ इस ट्रांसफार्मर के केस में वो हो जाएगा, फॉल्ट करंट जो होगा डेट विल बी, जो सेकेंडरी का जो फुल लोड करंट है 525 एम्पेयर यहाँ जो दिया हुआ है उसका डिवाइडेड बाय जो इम्पिडेंस वैल्यू है पर यूनिट इम्पिडेंस। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे जो कि हमारा फॉल्ट करंट, मैक्सिमम फॉल्ट करंट जो सेकेंडरी अगर शॉर्ट सर्किट होता है उस केस में जो होगा वो हमें मिल जाएगा। इससे इसका वैल्यू हो जाएगा लगभग 6287.5 एम्पेयर, 6000 एम्पेयर, लगभग 6 किलो एम्पेयर भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। तो इतना मैक्सिमम करंट इसमें जो है अगर मेरा तीनों फेज शॉर्ट सर्किट होता है तो 6 किलो एम्पेयर तक इसमें करंट फ्लो कर सकता है। तो पर यूनिट इम्पीडेंस से हम लोग क्या क्या निकाल लिए, पर यूनिट इम्पीडेंस का वैल्यू पता होने से हमको ये पता चल गया कि मेरा जो ट्रांसफार्मर का अगर सेकेंडरी में तीनों फेज का फॉल्ट होता है, आपस में शॉर्ट हो जाता है, तो उसके से मैक्सिमम फॉल्ट करंट जो मेरा फ्लो करेगा उसका क्या वैल्यू होगा। दूसरा चीज़ हमको ये पता चल जाता है कि उसमें मैं अगर फुल लोड पे ऑपरेट कर रहा है, मैं ट्रांसफार्मर फुल लोड में ऑपरेट हो रहा है तो मेरा सेकेंडरी में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा, कितना परसेंटेज ड्रॉप होगा, कितना उसका वोल्टेज रेगुलेशन होगा, वो हमें पता चल रहा है। इसीलिए जो है ये पैरामीटर जो है मेरा वोल्टेज रेगुलेशन जो है परसेंटेज इम्पीडेंस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है क्योंकि इससे जो है हमारा जो है ट्रांसफार्मर का परफॉर्मेंस हम लोग इसको जज करते हैं कि कैसा ट्रांसफार्मर। जनरली हमारे यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रहते हैं उसका जो है पर यूनिट इम्पीडेंस जो है पर परसेंटेज इम्पीडेंस का वैल्यू काफ़ी कम होता है, 8.35। तो ये तो पावर ट्रांसफार्मर है सब स्टेशन का, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर उसका 4% के आसपास रहता है वैल्यू, जो कि काफ़ी कम है और जो कि डिज़ायरेबल भी है कि हमें जो है कंज्यूमर एंड में जो है वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज़्यादा ना हो बिकॉज ऑफ द इंटरनल वाइंडिंग। हम लोग चाहेंगे कि जो मेरा रेटेड वोल्टेज है कम से कम वो वोल्टेज कंज्यूमर एंड में मिले, बहुत ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप ना हो। तो रेगुलेशन या वोल्टेज ड्रॉप जितना कम होगा उतना अच्छा रहेगा। इसीलिए पर यूनिट इम्पीडेंस इसका वैल्यू जो है हम लोग चाहेंगे कि जितना कम से कम हो दैट विल वो अच्छा है। बाकी अभी हम लोग अगले वीडियो में हम लोग जो है इसमें जो है डेल्टा वेक्टर ग्रुप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें जो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो वाइन वेक्टर ग्रुप है ये DYN11 वेक्टर ग्रुप का ट्रांसफार्मर, इसका क्या मतलब है हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल पे इसी तरह आगे की वीडियो देखने के लिए।